अस्सलाम वालेकुम। फोर्सेस इंस्टीट्यूट भावलपुर में आप सबको वेलकम करते हैं। ज़ूलॉजी एंड बायोलॉजी का सेशन हमारा चल रहा है बेटा, और आज इसके अंदर हमारा लेक्चर नंबर 5 है। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। 34 चैप्टर्स थे मिलर एंड हार्ले के, जिनको हमने कंप्लीट करना था। दूसरा चैप्टर चल रहा है और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है बच्चों। जिन बच्चों ने हमारे इस सेशन को ज्वाइन करना है, 600 पर मंथ इसके चार्जेस हैं। ये 5वां लेक्चर और आगे एक और लेक्चर होगा, वो यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे। पहले 6 लेक्चर, उसके बाद जो हमारे पास बच्चे इनरोल्ड हैं इंशाल्लाह सिर्फ उनको लेक्चर जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बेटा दूसरे चैप्टर में हमने सेल टिश्यू और आर्गन वगैरह जो है उनको हमने स्टार्ट किया हुआ था। सेल हमने पहले जो है ना सेल मेम्ब्रेन हो गई या ट्रांसपोर्ट की जितने भी हैं, डिफियन हो गया, फैसिलिटेटेड डिफियन हो गया, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। फिर हमने सेल के अंदर पाई जाने वाली जो ऑर्गेनेलीज है उनको डिस्कस करना था। तो उन्हीं ऑर्गेनेलीज के अंदर बेटा आज जो है वो है जी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा, इसको क्या कहते हैं, पावर जनरेटर भी कहा जाता है। ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज है। डबल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है बेटा, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। और ये स्फेरिकल भी हो सकती है, इलोंगेटेड भी हो सकती हैं, जो आपके पास हमारे पास डबल मेम्ब्रेनस है। ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, क्योंकि दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर होती है एक इनर होती है। जो आउटर होती है बेटा वो स्मूथ है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, मुख्तलिफ तरह की इनफोल्डिंग बनाती है, जिन्हें हम क्रिस्टी का नाम देते हैं। ठीक है। और ये जो क्रिस्टी हैं, इनको इनके दरमियान में अगर देखा जाए स्पेस होती है, जिसे हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ठीक है। तो मैट्रिक्स जो है ये क्या है, बेसिकली स्पेस बिटवीन क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या है, इनफोल्ड्स हैं जो इनर मेम्ब्रेन बना रही होती है। तो इनर मेम्ब्रेन जो इनफोल्ड्स बना रही है उसे क्रिस्टी कहते हैं, और क्रिस्टी के दरमियान में जो स्पेस होती है, स्पेस बिटवीन क्रिस्टी, इसे हम क्या नाम देते हैं, मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ठीक है। और इसी मैट्रिक्स के अंदर राइबोसोम्स और सर्कुलर डीएनए वगैरह भी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। मतलब राइबोसोम और आप कह सकते हैं जो डीएनए है वो भी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो ये जनरल स्ट्रक्चर के बारे में चीजें हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की बेटा। उसके बाद इसके फंक्शंस की बात करें तो आपको पता है इसका अपना राइबोसोम है, इसका अपने जो है ना डीएनए है। तो इस वजह से ये क्या करता है, कन्वर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनको एटीपी में कन्वर्ट करता है, मतलब एनर्जी बनाता है। तो इसका काम क्या होता है, पावर जनरेटर के तौर पर। मतलब ये पावर हाउस ऑफ सेल भी आप इसको कह सकते हैं, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये पावर हाउस ऑफ सेल भी कहलाता है। तो ये सारी चीजें हमारी हो गई बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। दोबारा बता देता हूँ, जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है पावर जनरेटर है, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, एक आउटर मेम्ब्रेन है एक इनर मेम्ब्रेन है। आउटर स्मूथ होती है, इनर इनफोल्ड्स बनाते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। इन क्रिस्टी के दरमियान में स्पेस होती है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, और इन्हीं मैट्रिक्स के अंदर राइबोसोम्स और सर्कुलर डीएनए वगैरह मौजूद होते हैं, जो ये शो करते हैं कि ये अपनी एनर्जी खुद पैदा करते हैं और कन्वर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को करके एटीपी बनाते हैं। इस वजह से इनको पावर जनरेटर या पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। जैसा कि अब हम यहाँ पे अगर देखें बेटा, तो मैं जूम ऑफ करके आपको इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी दिखा दूँ। मजीद जूम ऑफ कर देते हैं। हाँ, अब आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो क्या है, आउटर मेम्ब्रेन जो है आप देखें वो स्मूथ है, और जो इनर मेम्ब्रेन नीचे से है, नीचे से देखें जो अंदर की तरफ फोल्ड्स बने हुए इन फोल्ड्स हैं, ये सारे इन फोल्ड्स जो है इनको हम क्या नाम देते हैं, क्रिस्टी का नाम देते हैं। ये क्रिस्टा भी सिंगुलर जो है क्रिस्टा कहलाए, तो ये हमारे पर क्रिस्टा या क्रिस्टी कहलाते हैं। और इनके दरमियान इन्हीं क्रिस्टा में देखे ना, जहाँ मैट्रिक्स लिखा हुआ है, जो स्पेस है उसे हम जो क्रिस्टी के दरमियान स्पेस है उसे हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। इसी के अंदर क्या होते हैं, मुख्तलिफ तरह के सर्कुलर डीएनए वगैरह। अब यहाँ पे मैं जूम इन करूँ तो अब आप ये देखें कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, और मैट्रिक्स क्या है अंदर जो आपके सामने स्पेस नजर आ रही है। सेम ये जो इनफोल्ड्स हैं इन्हें हम क्रिस्टा कहते हैं,
और ये जो हम हमारे पास क्या बन रही है, इनर मेम्ब्रेन है, वो इनफोल्ड्स बना रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है जी किस चीज़ की स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया की। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं साइटोस्केलेटन की तरफ। अब साइटोस्केलेटन जो है बच्चों, इसकी हम बात करें, ढांचा कहते हैं। ठीक है, स्केलेटन कहते हैं ढांचा, साइटो कहते हैं सेल को। तो सेल का जो ढांचा है उसे साइटोस्केलेटन कहते हैं। इसमें हमारे पास बेटा ये जो ढांचा है ये तीन चीजों पर मुश्तमिल होता है। कौन कौन सी तीन चीजें हैं? एक हम कह सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तीन चीजें होती हैं साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, और ये जो हमारे पास क्या है, सेलुलर फ्रेमवर्क है एक्सटेंड थ्रू साइटोप्लाज्म। कि ये जो साइटोस्केलेटन होता है ये एक तरह का सेलुलर फ्रेमवर्क है बेटा, जो एक्सटेंड होता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, कनेक्टिंग ऑर्गेनेलीज एंड सेलुलर कंपोनेंट्स। तो ये क्या करता है, कनेक्ट करवा रहा होता है ऑर्गेनेलीज को और सेलुलर कंपोनेंट्स को। तो सेलुलर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेलीज को जो कनेक्ट करवा रहा है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर एक्सटेंड है, फैला हुआ है, क्या है, क्या सेलुलर फ्रेमवर्क है, या आप ढांचा कह सकते हैं। और उस फ्रेमवर्क को हम क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन कहते हैं। और ये जो फ्रेमवर्क है, किस चीज का फ्रेमवर्क है, इसमें तीन चीजें मिलेंगी, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये तीन मेन चीजें आपको मिलती होती हैं। तो ये आपके पास साइटोस्केलेटन की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो गई बेटा। इसमें हम बारी बारी जो सेलुलर फ्रेमवर्क है इसको हम डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले बच्चों हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स है। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये होलो होती हैं, सिलेंड्रिकल है। ठीक है, ये सिलेंडर की तरह की होती हैं। इनके अंदर जो प्रोटीन है वो कौन सी है, ट्यूब्यूलन। ये बहुत अहम ऑब्जेक्टिव है, बार बार आती है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स इज मेड अप ऑफ विच प्रोटीन। तो ये ट्यूब्यूलन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इनका काम क्या होता है बेटा, ये मूवमेंट में हेल्प करवा रही होती है, क्रोमोसोम्स की भी, ऑर्गेनेलीज की भी। तो क्रोमोसोम और ऑर्गेनेलीज की मूवमेंट में जो हेल्प करती है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जो साइटोस्केलेटन का पार्ट है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सिस्टम विद इन सेल, सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसका भी कौन जिम्मेदार होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। शेप की बात करें तो ओवरऑल जो है शेप चेंज होती रहती है। और असेंबली और डिसअसेंबली ऑफ स्पेंडल्स ड्यूरिंग माइटोसिस, वही बात है, माइटोसिस के दरमियान इनकी असेंबली और डिसअसेंबली होती रहती है शेप की। तो इनकी जो शेप है ओवरऑल चेंज होती रहती है, जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स है। दोबारा बता देता हूँ, माइक्रोट्यूब्यूल्स बच्चों होलो हैं, सिलेंड्रिकल हैं, ट्यूब्यूलन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ऑर्गेनेलीज और क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में मदद कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मदद कर रहे हैं, इनकी शेप ओवरऑल चेंज होती रहती है, असेंबली और डिसअसेंबली होती रहती है स्पेंडल्स की ड्यूरिंग माइटोसिस। अब यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो हमारे पास बच्चों ये आपके सामने स्केलेटन है, साइटोस्केलेटन। ठीक है, मजीद जूम आप करता हूँ। हाँ, अब ये देखें आपके पास जो है, अच्छा इसमें आप लेफ्ट साइड पे देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रेबोसोम्स अटैच है। ठीक है, दूसरी साइड पे ऊपर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब नीचे देखें तो आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, ट्यूब्यूल्स जो अंदर नजर आ रही हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रो फिलामेंट्स। मैं जूम इन करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये ऊपर जो ट्यूब नजर आ रही है, ठीक है, ये ट्यूब माइक्रोट्यूब्यूल्स है। और इन्हीं के अंदर आप देखें धागे हैं, ये जो तीर अभी आपको नजर आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे, ये यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये सारे फिलामेंट्स हैं, तो इनको इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहते हैं। और होते हैं हमारे पास माइक्रो फिलामेंट्स। तो ये माइक्रो फिलामेंट्स छोटे छोटे फिलामेंट्स हैं, यहाँ तो शो नहीं हो रहा है लेकिन छोटे छोटे जो है इनको माइक्रो फिलामेंट्स का नाम देते हैं। फिर हमारे पास पॉलीराइबोसोम और इधर से माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेल आप कह सकते हैं साइटोस्केलेटन है, सेल का ढांचा दिखाया गया जिसमें तीन चीजें हमने डिस्कस करनी है। माइक्रोट्यूब्यूल्स बता दिए हैं, नेक्स्ट हम उनको कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे आपको वाजे होगा। ठीक है, अब ये आपके सामने है,
ठीक है, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो ट्यूब्यूलन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई हैं और इनकी जो साइज है 25 नैनोमीटर होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं जिनका 10 नैनोमीटर होता है और माइक्रो फिलामेंट्स हैं जो एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं और इनका साइज 7 नैनोमीटर होता है। तो ये आपके सामने, आप इसको थोड़ा सा जो है ना अलग से करके दिखाया गया, तो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स बेटा हमारे पास हो गया। अब माइक्रो फिलामेंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। ये जो माइक्रो फिलामेंट्स हैं ये कौन सी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं? ये एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और इसके अलावा बेटा ये जो माइक्रो फिलामेंट्स है ज्यादा आपको मसल सेल्स में मिलते हैं। ठीक है, वहाँ पे अबेंडेंट होती हैं जिन्हें हम मायोफेब्रल्स कहते हैं। और ये क्या करते हैं? मसल सेल्स को कंट्रैक्ट करने में मदद करते हैं। मतलब माइक्रो फिलामेंट्स ज्यादा आपको मसल सेल्स में मिलते हैं और मसल सेल्स में इनको क्या कहते हैं? मायोफेब्रल्स कहते हैं। और वहाँ पे ये मसल्स को कंट्रैक्ट करवाने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। इसके अलावा हेल्प टू फॉर्म कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल वगैरह अगर बात की जाए तो उसमें भी क्या करते हैं? हेल्प कर रहे होते हैं। इसके अलावा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट भी जो है मैक्रोफिलामेंट्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा बेटा ये सेलुलर मूवमेंट जो होती है, अमीबाइड हो गई या सेक्लोसिस हो गई हमारे पास, तो अमीबाइड मूवमेंट हो गई या सेक्लोसिस हो गई, इन सब में भी कौन हेल्प कर रहा होता है? माइक्रोफिलामेंट्स जो है ये हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास बेटा हो गया माइक्रोफिलामेंट्स। जो अहम है वो एक्टिन प्रोटीन है कि ये एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इसका आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। उसके बाद बेटा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है। हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ प्रोटीन है, मतलब इसमें मुख्तलिफ तरह के प्रोटीन्स के ग्रुप्स पाए जाते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के अंदर। इनके जो फंक्शंस हैं बेटा, इनका क्या काम होता है? सेल की शेप को मेंटेन करना, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनलिस की जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करना, मैकेनिकल शेप और सपोर्ट, तो मैकेनिकल शेप या मैकेनिकल सपोर्ट में भी कौन हेल्प कर रहा होता है? हमारे पास क्या है जी? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। आई होप कि ये आपको तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है बेटा, तो ये उम्मीद है आपको ये चीजें, अब यहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास है सीलिया एंड फिलेजेला मूवमेंट। अब ये जो सीलिया और फिलेजेला है बेटा, ये क्या होते हैं? इलोंगेटेड अपेंडेजेस हैं और ये सरफेस ऑफ सेल पे मौजूद होते हैं। फिलेजेला जो है, इसकी एक बात की जाए तो 5 से 20 टाइम्स लॉन्ग एज सेल सीलिया। तो सीलिया की निस्बत ये 5 से 20 टाइम्स जो है लॉन्ग होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर इनकी सिमिलर है बेटा। और मेम्ब्रेन बॉन्डेड सिलेंड्रिकल्स हैं दैट इनक्लोज्ड मैट्रिक्स हैज एक्सियल फिलामेंट्स या एक्सोनीम। अभी मैं दोबारा समझा देता हूँ कह क्या रहा हूँ बेसिकली। ये जो फ्लैजेला है बेटा, ये 5 से 20 गुना बड़े होते हैं सेल सीलिया की, मतलब सीलिया की निस्बत, लेकिन दोनों की जो स्ट्रक्चर है ना वो सेम होती है। अब स्ट्रक्चर इनकी कैसे होती है? एक तो ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड सिलेंडर्स की तरह सिलेंड्रिकल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं, जो कि इनक्लोज्ड होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, आप कह सकते हैं स्पेस के अंदर। ठीक है, तो मैं एनक्लोज इन मैट्रिक्स, और ये जो मैट्रिक्स है इसी को हम क्या, इसी के अंदर क्या होते हैं? एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं या जिन्हें हम एक्सोनीम कहते हैं। अब ये जो एक्सियल फिलामेंट्स या एक्सोनीम है ये क्या है? बेसिकली 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज इन अ सर्कल। ठीक है, तो ये 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो क्या होते हैं बेटा? अरेंज्ड इन अ सर्कल अराउंड 2 सेंट्रल ट्यूब्यूल्स। तो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स 2 होती हैं, उनके इर्द गिर्द आप कह सकते हैं 9 जो है वो क्या होती हैं? माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं। इस वजह से इसको 9+2 अरेंजमेंट कहा जाता है। ठीक है, ये आगे मैं बताता भी हूँ मजीद। दोबारा सुन लें। मेम्ब्रेन बॉन्डेड सिलेंड्रिकल्स दैट इनक्लोज मैट्रिक्स हैज, जो कि मैट्रिक्स में इनक्लोज होते हैं, जिसमें क्या होता है बेटा? एक्सियल फिलामेंट्स या एक्सोनीम कहते हैं। 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड इन अ सर्कल। ठीक है, अराउंड 2 सेंट्रल ट्यूब्यूल, 2 सेंट्रल ट्यूब्यूल्स की गिर्द 9 जो है माइक्रो ट्यूब्यूल्स अरेंज्ड होती हैं। इस वजह से इसको 9+2 अरेंजमेंट कहा जाता है। और सीलिया की बात करें, ये क्या है? सेल रिसीविंग है, एंटीना की तरह होते हैं बेटा। इसके अलावा इनके फंक्शंस और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है उसमें हेल्प करते हैं। सॉरी, ब्रेन फंक्शनिंग
और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सीलिया जो है ये अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। वैसे तो मूवमेंट के अलावा बात कर रहे हैं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और ब्रेन फंक्शन में एंटीना की तरह के सीलिया होते हैं। अच्छा, उसके बाद बेटा माइक्रोट्यूब्यूल्स जो पेयर्स हैं, हैज अ पेयर ऑफ, अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स पेयर हैज अ पेयर ऑफ डाइन आर्म प्रोजेक्टिंग टुवर्ड अ डबल एंड स्पेक्स एक्सटेंडेड टुवर्ड द सेंट्रल पेयर। तो वो कहता है कि कुछ जो है ना आर्म्स की तरह की स्ट्रक्चर्स भी होती हैं, किसके साथ होती हैं, ये जो हमने एक्सोनीम पढ़ी है, ये जो हमने सीलिया और फिलेजेला पढ़ा है, इसके साथ साथ कुछ आर्म्स की तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें डाइनन आर्म्स कहा जाता है। ठीक है, प्रोजेक्शंस हैं टुवर्ड हमारे पास डबलेट एंड स्पेक्स एक्सटेंडेड टुवर्ड द सेंट्रल पेयर। सेंट्रल पेयर्स की तरफ आप कह सकते हैं ये क्या है, एक तरह की प्रोजेक्शंस है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास बेटा अगर हम स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें तो क्या है, ऊपर ऊपर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर की अगर हम स्ट्रक्चर को निकालें जो ट्यूब्यूलन सब यूनिट्स हैं, ठीक है, इनको अगर हम निकालें तो इसमें ये जो आर्म्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, इनको हम डाइनन आर्म्स कहते हैं। ऊपर देखें बेटा तो माइक्रोट्यूब्यूल डुप्लेट्स हैं जो ऊपर मौजूद है, और सेंटर में हमारे पास स्पोक मौजूद है, ये आगे समझाऊंगा। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ट्यूब्यू, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नीचे नीचे ये जो बेस है इसको हम बेसल बॉडीज कहते हैं। ठीक है, तो आखिर में ये जो बेस है इसको बेसल बॉडी कहा जाता है। यहाँ पे असल जो चीज बताने की वो डाइनल आर्म्स हैं। ये जो आर्म्स आप यहाँ से स्ट्रक्चर अलहदा की है तो ये छोटे छोटे जो आर्म्स नजर आ रहे हैं इन्हें डाइनल आर्म्स कहते हैं। एक तरह की प्रोजेक्शंस हैं ये। अच्छा, अब सीलिया और फिलेजेला जो है बेटा ये क्या करते हैं, ये बेसिकली मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो डुप्लेट्स हैं जो मैं अभी ऊपर बता रहा था, स्लाइड अलोंग वन अनदर। ठीक है, एट द बेस, तो बेस पे अगर देखा जाए, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा कि ये जो सीलिया और फिलेजेला है ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं कोई जहाँ पे ये मौजूद हो जिन एनिमल्स के गिर्द। ठीक है, तो वहां से ये मूवमेंट में किस तरीके से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स और डुप्लेट्स हैं उनमें ये क्या करते हैं, होती है, और वो स्लाइडिंग अलोंग वन अनदर, जिसकी वजह से ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और इन्हीं सीलिया और फ्लैजेला की बेस पे देखें तो अभी बता रहा था बेसल बॉडीज कहा जाता है, जिसमें क्या होता है 9+0 अरेंजमेंट होती है, मतलब 9 ट्यूब्स होती हैं। और ये जो बेसल बॉडीज है बेटा मेड ऑफ किस चीज से मिलकर बनी होती है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स से मिलकर बनी होती है, आइडेंटिकल टू हमारे पास सेंट्राइड या कंट्रोल ग्रोथ ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स इन सीलिया एंड फ्लैजेला। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये क्या करती हैं, किस में हेल्प करती हैं, सेंट्रल ग्रोथ ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सीलिया एंड फिलेजेला। तो ये जो बेसल्स बॉडी हैं बेटा ये हेल्प कर रही होती हैं सेंट्रल ग्रोथ के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स की। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया सीलिया एंड फिलेजेला से रिलेटेड मालूमात। फंक्शंस की बात करें बेटा, कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सीलिया एंड फिलेजेला। तो सीलिया और फिलेजेला के अंदर जो है ये क्या करते हैं, ग्रोथ को कंट्रोल करने में मदद कर रहे होते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि ये फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स जो हैं बेटा इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।